8 साल की प्रीति कुमारी जब कमरे में दाखिल होती है तो देखती है कि उसकी मां उसके अपने चाचा के साथ आपत्तिजनक अवस्था में सोई हुई है। प्रीति कुमारी देखकर भौचक्की रह जाती है और उसके बाद जब उसका चाचा यानी कि 20 साल का मिथिलेश कुमार जिसकी शादी नहीं हुई थी, वो इस बात को देखकर डर जाता है कि प्रीति ने हमको और उसकी मां को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है और 32 साल की मां जिसकी अपनी बेटी है प्रीति, जिसकी उम्र है 8 साल, उसके भी होश फाख्ता हो जाते हैं कि अब तो मेरी बेटी ने मुझे मेरे देवर के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया है और जल्दी से इसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा, वरना वो लड़की अगर किसी को ये सब बताएगी तो घर में बखेड़ा हो जाएगा। सुपौल की यह घटना इतनी हृदय विदारक है कि हम सोचे कि आपको बताया जाए कि कलयुग के परिवार कैसे होते हैं, कलयुग की मां कैसी होती है और कलयुग का चाचा कैसा होता है। यह कहानी सुपौल की है, सुपौल के 8 साल की प्रीति कुमारी की। 8 साल की प्रीति कुमारी अपनी मां को अपने चाचा के साथ संबंध बनाते हुए देख लेती है और उसके बाद उसकी मां और उसके चाचा को इस बात का डर सताने लगता है कि प्रीति कुमारी अगर जाकर ये सब किसी और को बता देगी तब उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। उसकी मां जिसकी उम्र 32 साल थी, उसका अपने देवर के साथ अवैध संबंध था। प्रीति कुमारी का पिता और उस महिला का पति जो है वो कश्मीर में रहकर मजदूरी करता है और पिछले 2 सालों से प्रीति कुमारी की मां का संबंध उसके अपने ही देवर के साथ था। अब जब उसकी मां ने देखा कि उसकी 8 साल की बच्ची ने उसे संबंध बनाते हुए देख लिया है, तब प्रीति कुमारी की मां ने अपने देवर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। प्लान ये था कि कैसे भी बच्ची को खत्म कर देना है और प्लान ये बना कि जब प्रीति अब आएगी तो उसको मार दिया जाएगा। 21 अप्रैल की बात है। 21 अप्रैल को प्रीति की मां और प्रीति का देवर मिलकर प्रीति का हत्या कर देते हैं, रस्सी से उसके गला को दबाते हैं और जब प्रीति की सांसें चलनी बंद हो जाती है तब उसको मकई के खेत में ले जाकर फेंक दिया जाता है। एक दिन के बाद प्रीति का शव मिलता है। उसकी निर्दयी मां शव को देखकर चित्कारने लगती है, रोने चिल्लाने लगती है और वो ड्रामा इसीलिए कर रही थी क्योंकि आस पड़ोस के लोगों को इस बात का शक नहीं हो कि प्रीति की मां ने ही ऐसा कुछ गलत काम किया है। प्रीति की मां अपने देवर के साथ मिलकर अपनी ही बच्ची को मार देती है, गला घोंटकर उसको मक्का के खेत में फेंक देती है और जब उसका शव मिलता है पुलिस वालों को तो खुद जाकर एफआईआर करवाती है और एफआईआर करवाकर वो 2 अज्ञात लोगों पर केस भी दर्ज करवाती है। अब जब पुलिस थाने में रपट लिखा दिया जाता है तब उसके लिए एसआईटी का गठन होता है। पुलिस वाले जांच पड़ताल करना शुरू करते हैं कि आखिर 8 साल की बच्ची को गांव में किसने मार दिया, मक्के के खेत में गला घोंटकर किसने फेंक दिया। और जब पुलिस वाले पूछताछ के लिए गांव में घूमने लगते हैं तब मालूम पड़ता है कि प्रीति की मां का अवैध संबंध उसके ही देवर के साथ है। उसका पति यहां नहीं रहता है, वो कश्मीर में रहकर मजदूरी करता है। देवर का नाम है मिथिलेश कुमार और उसकी उम्र है 20 साल, उसकी शादी नहीं हुई है। और जब पुलिस वालों को यह मालूम पड़ता है तो पुलिस को भी शक होता है कि हो ना हो मामला यहीं पे कुछ गड़बड़ है। पुलिस वाले पकड़ते हैं प्रीति की मां को और उसके देवर को मिथिलेश को। गहन पूछताछ होती है और पूछताछ में मालूम पड़ता है कि प्रीति की मां ने अपने देवर के साथ मिलकर अपनी ही बच्ची को 21 अप्रैल को मार दिया था। उन लोगों ने जिस रस्सी से प्रीति का गला घोंटा था वो रस्सी भी पुलिस को मिल गया है। उन लोगों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है और इसके बाद पूरे गांव में ये बात सुनकर, ये खबर सुनकर हड़कंप मचा हुआ है कि कोई अपनी 8 साल की बच्ची को खुद ही क्यों मार सकता है। लेकिन कहानी ये है कि 8 साल की प्रीति ने अपनी मां और अपने चाचा को संबंध बनाते हुए देख लिया था और उन दोनों को इस बात का डर था कि प्रीति कहीं जाकर ये बात किसी और को बता ना दे और अगर प्रीति ऐसा करती है तो उन लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ जाती और इसी डर से उन्होंने प्रीति को खत्म कर दिया। अब वो पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस पूछताछ में वो सब कुछ कबूल कर चुके हैं। उनको जेल भेज दिया गया है और माननीय कोर्ट से उनको सजा भी जल्दी ही सुना दी जाएगी। बाकी दुनिया का कुछ कहा नहीं जा सकता, कब कौन किस पे हमला कर दे, कब कौन अपना किसी को मार दे, इसकी भी गारंटी नहीं है। बच बचा कर रहिए वरना आपके साथ भी कभी ऐसा हो सकता है। धन्यवाद।